दोस्तों, कई बार आपने बड़ों को यह बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हें कब क्या बोलना है इसकी समझ ही नहीं है। तुम तो बिना सिर पैर की बात करते हो, तुम तो बस कुछ भी बोलते रहते हो। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अगर आप सही जगह पर सही बात नहीं बोलोगे तो लोग आपको हमेशा गलत ही मानेंगे। फिर कभी आप सही बात भी बोलोगे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। कुछ भी कहीं भी बोलने से लोग हमारी इज्जत करना भी बंद कर देंगे। इसलिए कब क्या बोलना है यह तो पता होना ही चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि कब हमें चुप रहना है। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे वो 10 मौके जहां हमें या तो कम बोलना चाहिए या फिर बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, संध्या का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने जाना, उसके बाद तुरंत कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 मौके ऐसे हैं जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देते हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो तब जब आपके पास जो आप बोल रहे हैं उसका तथ्य ना हो। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहें जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो तब जब आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुँचने की आशंका हो। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर व्यक्ति का साथ देने से बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वो बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो तब जब सामने वाला आप पर क्रोध कर रहा हो।
जब कोई अपना या सगा संबंधी पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वो खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा करता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देता है वो सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, समय वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात को सोचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए, वो है तब जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए जब आपको शब्दों से किसी की हानि पहुँच रही हो। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी की परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके वर्ग के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मिठास लाना है। कभी कभी दोस्तों के बीच हम मजाक कर रहे होते हैं। आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। फालतू बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को आपके शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरी व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु आगे छठा ऐसा मौका बताते हैं जहां हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन उससे जानने से पहले कल वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गुरु कहते हैं छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है तब जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है
वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में, किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु कहते हैं 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है जब कोई आपकी भावनाओं को ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वो समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप होकर उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। वो इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वो इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। गुरु आगे कहते हैं 10 जगह में 9वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए वो है जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए वो है जब आपका कोई राज आपके मुंह से निकल सकता हो। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं वो हर जगह अपना सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पिटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों आज बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनकी आप मदद करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप लोगों की मदद करोगे तभी ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।